हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेईई मल्टीवर्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ इरोडो के क्वेश्चंस। तो ये रहे वो क्वेश्चंस। हम 3 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं जो कि आप थोड़ा सा हाई लेवल मान सकते हैं, इतना भी नहीं है। तो अभी आप बोलेंगे कि ऐसा कुछ तो आपने पढ़ा ही नहीं, आपने तो सिर्फ क्या पढ़ाया, टाइम पीरियड निकालना पढ़ाया, फिर एनर्जी मेथड पढ़ाया और मिनिमम मैक्सिमम पढ़ाया, और कुछ इतना पढ़ा ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रॉब्लम में कुछ खास थियरी नहीं होती। इसमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना होता है हमको कि ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो पहला क्वेश्चन क्या करो, पहला जो स्टेप है वो फॉलो करो कि एनालाइज सिचुएशन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जो भी कोई सिचुएशन हो वो एनालाइज करो सबसे पहले। और सेकेंड चीज़ वो करो कि डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय स्मॉल एक्स या तो थीटा, यानी कि अगर रॉड जैसा कुछ हो तो उसको थीटा से डिस्प्लेस करो, या तो ब्लॉक जैसा हो तो उसको नीचे एक्स या ऊपर एक्स से डिस्प्लेस करो। ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट्स हम दिमाग में रखेंगे कि ऐसा मोस्टली क्वेश्चंस में, ऐसे कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें भी यही चीज़ करनी है हमको। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ द अरेंजमेंट इलस्ट्रेशन इन फिगर 4.16। ये फिगर है आपके सामने। The radius of the pulley is r. The moment of inertia relative to the rotation axis is I. The mass of the body is m and the spring stiffness is k. The mass of the thread and the spring is negligible. The thread does not slide over the pulley. ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि थ्रेड पुली पे स्लाइड नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। There is no friction in the axis of the pulley. तो अगर ऐसा होता कि पुली भी मासलेस होता, ठीक है, अगर पुली मासलेस होता, हम बचपन में क्या पढ़ते थे, पुली मासेस होता था, मास जीरो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जीरो। उस केस में सिंपली अगर नीचे करते थे इसको तो फोर्स लगता था ब्लॉक के ऊपर माइनस की एक्स, जितना हम डिस्प्लेस करते थे, और फिर टाइम पीरियड सीधे सीधे आ जाता था 2√m/k। ठीक है, ये तो तब पुली में कोई मास नहीं होता। ठीक है, इस केस में क्या है, पुली का मास है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है और बोला कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तब अब निकाल। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम सिचुएशन चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप, एनालाइज द सिचुएशन इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन एनालाइज करते हैं तो देखना ध्यान से कि इधर मान लेते टेंशन टी है तो नीचे mg लगेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में तो टी इक्वल टू सबसे पहले mg हो जाएगा। ठीक है, और इधर टी लग रहा है, ठीक है, पुली पे भी। और मान लो कि स्प्रिंग एक्स से खींची हुई है, ठीक है, एक्स इलोंगेशन हुआ है, कंप्रेशन नहीं हुआ, इलोंगेशन हुआ है, तो इधर भी फोर्स लगेगा कि एक्स लगेगा फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो अपोजिट डायरेक्शन में खींचना चाहेगी। ठीक है, और इधर इक्विलिब्रियम में है तो ये सेंटर सी मान लेते हैं इसका, तो टॉर्क अबाउट सेंटर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसका मतलब क्या होना चाहिए कि टी इंटू आर माइनस के एक्स इंटू आर शुड बी इक्वल टू 0। तो इधर सिंपल क्या आ गया, टी इज इक्वल टू के एक्स, इधर से आ गया एम जी इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, और इधर एक्स नॉट मान लेते हैं इक्विलिब्रियम में एक्सटेंशन, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इधर मान लेते हैं एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट। ठीक है, ये तो हो गया इक्विलिब्रियम में सिचुएशन। अभी हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप इधर देख लीजिए, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय स्मॉल एक्स और थीटा। इसमें रॉड तो है नहीं, मतलब ब्लॉक है, इसलिए हम एक्स डिस्टेंस नीचे डिस्प्लेस कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। एक मिनट, ये मैंने ड्रॉ कर लिया इधर। ठीक है, ये सेंटर है, इधर से अटैच्ड है ये पुली, ये ब्लॉक है। ठीक है, और ये स्प्रिंग ऐसा कुछ यहाँ पे है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने ब्लॉक को मान लीजिए थोड़ा एक्स डिस्टेंस और एक्स्ट्रा नीचे डिस्प्लेस कर दिया, जितना खींचा, जो जितना स्प्रिंग में एक्सटेंशन तो उससे और एक्स्ट्रा नीचे खिसका दिया। तो स्प्रिंग में भी नेट एक्सटेंशन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स नॉट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले इनिशियली भी एक्स नॉट माना था हमने, और फिर बाद में हमने और ब्लॉक को एक्स खींचा। ठीक है, तो ये जो कनेक्टेड है वो भी फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए देखो फ्रिक्शन नहीं है तो पुली एकदम फ्रीली घूम सकता है। तो जितना हम इधर से खींचेंगे उतना ये इधर से खींचेगा। ठीक है, और कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही, इसलिए ये वैलिड है। अच्छा, तो अभी क्या होगा, अभी हम खींचेंगे तो अब एसएचएम करने के लिए ऊपर कोई रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, एफ रिस्टोरिंग, यानी कि उसका ऊपर कुछ एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्सीलरेशन आ जाएगा, क्योंकि नीचे खींचेंगे
तो फोर्स ऊपर लगना चाहिए, तो फोर्स ऊपर लगने से एक्सेलरेशन भी ऊपर आ जाएगा, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इधर क्या लग रहा होगा, ब्लॉक का एफ टेंशन हो गया, एम हो गया। अभी पहले क्या था, टेंशन एम की इक्वल था, पर इस केस में अभी नहीं इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने नीचे खींचा। तो अब कॉमन सेंस से भी देखें कि ऊपर कुछ होना चाहिए एफ रिस्टोरिंग, तो टेंशन एम से बड़ा होना चाहिए। तो इधर क्या होना चाहिए, इक्वेशन लिखेंगे हम पहली, तो टेंशन माइनस एम इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ये इक्वेशन हम पहले लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इधर भी टेंशन टी लग रहा होगा, ठीक है, इधर भी टेंशन, एक मिनट, इधर भी टेंशन क्या लग रहा होगा, टी लग रहा होगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन में लिख देते हैं ये ऊपर है, ठीक है। अच्छा, और इधर इधर हो गया, इधर अभी नेट स्प्रिंग फोर्स जो हो गया कितना हो गया, के एक्स प्लस एक्स नॉट हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, इधर हो गया एक्स प्लस एक्स नॉट। तो अभी क्या होगा, अभी एक्सलेशन ऊपर है, तो डिस्क भी क्या होगा, डिस्क भी इधर से रोटेट करने लगेगी एंगुलर एक्सलेशन अल्फा से, ठीक है। समझ में आ गया, इतनी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि देखो हमने ब्लॉक को नीचे डिस्प्लेस किया, तो डिस्क इधर घूमेगी, तभी तो एक्सलेशन इधर इधर ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो हम डिस्क का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लेते हैं। तो इधर और एक इक्वेशन लिख सकते हैं, टॉर्क वाली इक्वेशन लिख सकते हैं कि ये दोनों इधर आ रहे, ठीक है। तभी टॉर्क वाली इक्वेशन लिखे तो क्या हो जाएगा, तो ये कि एक्स नॉट है वो अल्फा को सपोर्ट कर रहा है और टी वाला जो है वो अपोज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन को हम क्या लिखेंगे कि के एक्स प्लस एक्स नॉट इंटू आर, ठीक है, माइनस टी इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। इतनी बात तो आप सब अग्री कर रहे होंगे। और हमको और एक चीज़ पता है कि यहाँ पे कोई, देखो यहाँ पे पहले लिखा हुआ कि कोई स्लिपिंग नहीं हो, स्लाइड नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ठीक है, स्लाइड नहीं हो रहा है तो क्या होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ये होगा, ठीक है। इस पॉइंट ये स्ट्रिंग ऊपर जा रही है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ये होगा, और स्लाइड नहीं कर रहा है तो इधर क्या होगा, आर अल्फा लग रहा होगा, तो आर अल्फा शुड बी इक्वल टू ए होना चाहिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो डिस्क घूम रहे हैं ऊपर उसकी वजह से आर अल्फा आएगा, और वही एक ही इक्वल होना चाहिए, क्योंकि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, तो दोनों एक्सेलरेशन इक्वल होने चाहिए, ठीक। तो इसको भी क्या करो कि अल्फ़ा को ए के टर्म्स में पुट करो इधर, तो ये आ जाएगा ए बाय आर आ जाएगा इधर, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा क्या है, ए बाय आर, ठीक है, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही इसलिए। और अभी क्या करो, और एक चीज़ कर सकते हैं हम कि इधर आ जाएगा के एक्स नॉट आर माइनस टी आर प्लस के एक्स आर इज इक्वल टू आई ए बाय आर, ठीक है। तभी टी को, इधर से टी को क्या लिख सकते हैं, एम जी प्लस ए लिख सकते हैं, तो इधर इसको मैं इधर पुट कर देता हूँ, यह आ जाएगा के एक्स नॉट आर माइनस एम जी प्लस एम ए इंटू आर। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ टेंशन को इधर पुट किया है, टेंशन इधर से कितना आ जाएगा, एम जी प्लस एम ए आ जाएगा ना, सिर्फ मैंने इधर पुट किया है, ठीक है। अभी थोड़े टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, कैसे कैंसिल हो जाएंगे, इधर के एक्स नॉट और माइनस एम जी, ये आर था, फिर आ जाएगा प्लस आर इंटू के एक्स माइनस एम ए इज इक्वल टू आई ए बाय आर, ठीक है। ये ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पे, और इधर ने ऊपर लिखा कि एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट है, जैसे कि आ जाएगा ये पूरा टर्म, तो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। इधर से फिर क्या आ जाएगा, के एक्स इज इक्वल टू आई ए बाय आर आई प्लस एम। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। इधर थोड़ा इधर आ जाएगा एम ए प्लस आई ए बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इधर ए का फंक्शन क्या आ जाएगा, ए का फंक्शन आ जाएगा के अपॉन एम आई बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। एकदम धीरे धीरे मैं जा रहा हूँ, बाकी तो आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते थे, ताकि सबको समझ में आ जाए। तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर्ड, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, इधर से क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर अपॉन के आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या करते हैं, पहले तो इक्विलिब्रियम में एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, फिर हम जो भी इक्वेशन लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वेशन या तो फोर्स इक्वेशन जो भी लिख सकते हैं वो लिख लेते हैं, ये एक इक्वेशन हो गया था।
फिर ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया था, और ये वाला हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया था। 3 इक्वेशन थे, उसलिए हमने निकाल लिया एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लिया। और वही हमको चाहिए था क्योंकि हमको टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक निकालना था। ठीक है, हमको टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक निकालना था, ना कि डिस्क का निकालना था। ठीक है, ब्लॉक का निकालना था, इसलिए एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, इधर से आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम पढ़ते हैं। उससे पहले ये 4.55 करने से पहले हम ये कर लेते हैं 4.57 वाला। ठीक है, 4.57 वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि ये सॉलिड यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास m, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, परफॉर्म स्मॉल ऑसिलेशंस ड्यू टू द एक्शन ऑफ 2 स्प्रिंग्स। अभी ये लाइन जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि आप सिली मिस्टेक कर दोगे इसमें, कि ड्यू टू द एक्शन ऑफ 2 स्प्रिंग्स हुज कंबाइंड स्टिफनेस इज इक्वल टू x। ठीक है, अभी x को मैं x नहीं लिखता, इसको x को मैं कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं इसको k लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन हो, x यानी कि रिप्लेसमेंट हो जाएगा ना, इसलिए 2 स्प्रिंग्स हुज कंबाइंड स्टिफनेस इज k मान लेते हैं। ठीक है, फाइंड द पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशंस इन द एब्सेंस ऑफ स्लाइडिंग। स्लाइडिंग नहीं हुई यानी कि हम क्या मान सकते हैं, प्योर रोलिंग मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग की कंडीशन में बताया था, पिछले 2 वीडियोस में बातें कर रहा हूँ कि प्योर रोलिंग में क्या होता है डिस्क में। ठीक है, हम बात करेंगे। अब इसमें लिखा है कि 2 स्प्रिंग्स उस कंबाइंड स्टिफनेस की, उसका मतलब क्या हुआ, क्या तब ऐसा मान लो कंबाइंड स्टिफनेस की है तो k/2 और k/2 मान लो, या तो आपको ऐसा नहीं मानना है तो इसको इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं आप। ऐसा इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये की कंबाइंड स्टिफनेस के ऐसा ही ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी सही है और ये डायग्राम भी सही है। तो मैं फिलहाल इस डायग्राम को यूज़ करने वाला हूँ, k/2 और k/2। बाकी आप उस वो अभी मैंने बताया था वो भी डायग्राम आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखो, अच्छा ठीक है, फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो इसमें इक्विलिब्रियम में तो कुछ कंडीशन होगी नहीं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है ना जो मैं बात कर रहा था, एनर्जी मेथड, वैसे कुछ नहीं लगाएंगे हम, लगाएंगे सबसे शॉर्टकट मेथड वाली थी। अगर अपने पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे उसमें मैंने बोला था शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नीचे फ्लोर है और इधर से एक स्प्रिंग अटैच की हुई है ऐसे, और एक स्प्रिंग अटैच की हुई है ऐसे। ठीक, अभी हम क्या बोला था, अभी इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है नहीं, इसमें बोला था इक्विलिब्रियम पोजीशन तो कुछ इसमें नहीं है, कुछ करेंगे तो भी कुछ मिलेगा नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ डिस्प्लेस, डायरेक्टली हम डिस्प्लेस कर देंगे इसको। क्या कर देंगे दोस्तों, डायरेक्टली डिस्प्लेस कर देंगे। तो देखो, डिस्प्लेस हम हमेशा सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी को करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी को मान ले एक्स डिस्प्लेस इधर कर दिया मैंने। क्या कर दिया दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, एक्स डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट आ जाएगी, प्योर रोलिंग है, यानी कि बॉटम पॉइंट जो होगा वो रेस्ट पे होगा। ठीक है, और इस तरफ घूम रहा होगा। ठीक है, इसके अबाउट पूरा डिस्क जो होगा वो घूम रहा होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मान सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या तो IAR एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसके अबाउट पूरा डिस्क घूम रहा है यहाँ पे। तो उसका मतलब क्या हुआ, और एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं कि इधर ऐसा है और ये V है, और ये मान लेते ये ओमेगा, एक मिनट, ये ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, अगर प्योर रोलिंग में क्या होता है कि इधर बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, V होता है, इधर ओमेगा होता है। तो बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी V इज इक्वल टू ओमेगा होती है, तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाती है। अभी इधर टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर निकाले तो ये V है और ओमेगा भी इधर ही आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखिए ओमेगा किसके इक्वल है, V के इक्वल है। इधर जो नेट वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट की आ गई वो 2V आ गई। ठीक है, यानी कि जब इसमें क्या हो रहा है कि ये बॉटम की वेलोसिटी 0 है, फिर इसकी वेलोसिटी V है, और ऊपर और सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो है माय फ्रेंड्स कितनी है, 2V है। यानी कि ये जो 2V वाला जब ये x मूव करेगा तो 2V वाला ऊपर वाला पॉइंट कितना मूव करेगा, 2x मूव करेगा। ठीक है, ये आपको दिख गया। इसलिए मैंने इसे आपको समझाया कि अगर सेंटर को x डिस्प्लेस मूव करेंगे तो ऊपर वाला जो होगा वो हमेशा कितना मूव करेगा, 2x मूव करेगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको नहीं करना है तो और एक ऑप्शन हमारे पास कि ऐसा बना लिया मैंने, ऐसा कर लिया। ठीक है, और लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, और इसके बाद पूरा घूम रहा है। तो ये मान लो छोटा डिस्प्लेसमेंट x मूव किया तो इसके ट्राइंगल के अबाउट ही ये मूव करना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक, तो ये अगर r है और ये भी r है, क्योंकि ये बहुत छोटा एंगल है थीटा, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू r थीटा।
और ये भी आर है और ये भी आर है, ये सेंटर है इसका, और ये वाई है, तो वाई को क्या लिख सकते हैं, 2r थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर से y इज इक्वल टू 2x आ गया। जैसे भी करो, ये पिछले वीडियो में समझाया था मैंने कि ये चीज़ यहाँ पे होती है। ये चीज़ खास ध्यान रखना कि अगर सेंटर को x डिस्प्लेस करते हैं तो ऊपर वाला 2x डिस्प्लेस होता है। कब? जब प्योर रोलिंग हो। ठीक है, प्योर रोलिंग हो तभी ऐसा होता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अभी क्लियर हो चुकी है। तो इसमें अभी फोर्स लिख लेते हैं। तो ये स्प्रिंग क्या हो गया, अभी मान लेते हैं इनिशियल ये दोनों नेचुरल लेंथ में थे, ये स्प्रिंग कुछ एक्सटेंशन नहीं था, दोनों की नेचुरल लेंथ। ठीक है, और इनिशियली दोनों ही नेचुरल लेंथ में थी। तो इधर हमने 2x डिस्प्लेस किया, तो स्प्रिंग, ये वाली स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी कितना, k/2 × 2x लगाएगी। और ये वाली स्प्रिंग जो है ये कंप्रेस हो गई। ठीक है, ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, तो ये वाली स्प्रिंग ऑपोजिट फोर्स लगाएगी इधर, k/2 × 2x। ठीक, तो नेट फोर्स जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है, अभी इसको मैं हटा देता हूँ, स्प्रिंग को हटा देता हूँ। नेट फोर्स जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 × k/2 × 2x। इस बात से आप सब लोग अग्री करने चाहिए। तो इधर से क्या आ जाएगा, नेट फोर्स लग रहा है कितना, 2kx, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये हम लाइन ज्वाइन कर देंगे, इधर नेट फोर्स इतना लग रहा है। अच्छा, ठीक, तो ये और एक और चीज़ लिख सकते हैं हम कि ये x मूव किया, ये x मूव किया, तो ये थीटा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया, तो ये r और ये r हो जाएगा। ठीक है, थीटा इतना छोटा है कि अब ट्रिग्नोमेट्री मत लगा देना, ये ऑलमोस्ट r ही होगा, एकदम ऐसा है। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, इधर से r थीटा हो जाएगा, एकदम छोटा डिस्प्लेसमेंट मूव किया था। अभी हम लगा देते हैं टॉर्क अबाउट बॉटम पॉइंट इधर से। तो टॉर्क अबाउट बॉटम पॉइंट कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस 2r हो जाएगा, नीचे का ये हो जाएगा 2kx × 2r हो जाएगा 2kx × 2r। ठीक, अच्छा, तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क अबाउट बॉटम पॉइंट क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बॉटम पॉइंट इंटू अल्फा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4kxr हो जाएगा। ओके, इसको उसमें थोड़ा अभी नीचे लिख देता हूँ। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बॉटम पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बॉटम पॉइंट क्या होगा, ये रिंग है, ये सॉरी डिस्क है, तो डिस्क में इधर से ICM कितना होता है, mr² होता है, mr²/2 होता है। तो पैरेलल एक्सिस हम लगाए, तो इधर का I कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस r है, कितना हो जाएगा, ICM + mr² हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 mr² नहीं हो जाएगा ये। ठीक, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे करनी थी। तो टॉर्क अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बॉटम पॉइंट हो जाएगा 3/2 mr² × अल्फा इज इक्वल टू 4kr। और अभी हमने बोला x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम क्या लिख सकते हैं, r थीटा लिख सकते हैं, तो इधर से r थीटा भी लिख दो इधर। ठीक, तो ये r² और r² कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 8k/3m × थीटा। ठीक है, इससे हम एनालॉजी कर सकते हैं कि जब a इज इक्वल टू होता है ω²x। ठीक है, ये होता है जब ω²x, तो अल्फ़ा जब होता है ω² थीटा। ठीक है, तो इसमें टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π/ω। ठीक है, अग्री हो गए सब लोग। तो इधर से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π √3m/8k। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो π√3m/2k। ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये बोलेंगे इधर तो माइनस आया नहीं, तब ध्यान से देखोगे हमने x डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस किया, x इधर डिस्प्लेस किया, तो 2kx जो फोर्स है वो इधर घूमना चाह रहा है, ये तरफ। ठीक, और ACM जो आ जाएगा वो भी इधर की तरफ ही आ जाएगा, ये चीज़ ये तरफ। ठीक है, तो वन एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू x, और अल्फ़ा इधर घूम रहा है और थीटा इधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो वो भी हो गया।
कि अल्फ़ा जो है वो थीटा के अपोज कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे होगी कि टाइम पीरियड आ गया √3m/8 के, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा, इधर नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने इस पिछले वाले वीडियो में इसकी कोई फोर्स मेथड बताई थी, उसमें 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल फ्रिक्शन लगाना पड़ता है, तो उसकी वजह से, उसके अवॉइड करने की वजह से हमने ये चीज़ लगा दिया। तो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं ये वाला 4.55 वाला क्वेश्चन। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है तीनों में से। पढ़ लेते हैं एक बार। यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल पुली ऑफ मास m एंड रेडियस r कैन फ्री रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस o. The free end of the thread tightly bound to the pulley carries a dead weight A. At certain angle alpha, counterbalance is a point mass m fixed at the rim of the pulley. Find the frequency of small oscillations of the arrangement. अच्छा, इसमें हम क्या बोला है, इक्विलिब्रियम पे एक डेड वेट लगाते हैं A, इसका मास हम P मान लेते हैं, ठीक है। M मानेंगे तो इसका मास भी, इसका सिलेंडर का मास भी M है, इसलिए हम सिंपली P मान लेते हैं। इक्विलिब्रियम पे P वाला जो है वो इसको बैलेंस कर रहा है, इस वाले को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे हमको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखेंगे, इधर T लग रहा है, इधर PG लग रहा है, इधर फिर वापस T लगेगा, इधर क्या होगा, नीचे mg लगेगा, तो ये एंगल अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा mg साइन, ये फोर्स हो जाएगा mg साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू PG। एक मिनट, थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, थिकनेस को छोटा कर देते हैं हम, फिर से लिखते हैं, बहुत थिक हो गया। चलो, इधर लगेगा टेंशन, इधर लगेगा PG, वापस लगेगा इधर टेंशन, ये होगा मास mg, ये एंगल अल्फ़ा है, तो इधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा mg साइन अल्फ़ा, अग्रीड, और ये आ जाएगा mg कॉस अल्फ़ा। अच्छा, और इसका मास भी लग रहा होगा, इसका मास भी लग रहा होगा कितना, mg, छोटा सा, ठीक है, इसका मास भी होगा। अभी ब्लॉक पर फोर्स बैलेंस कर रहे हैं हम, क्या दिखेगा हमको, T इक्वल्स टू PG, और एक अभी हम टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं, तो परपेंडिकुलर फोर्सेस ही देखने होते हैं, तो इन सबको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको भी इरेज कर देता हूँ। अभी सेंटर के अबाउट लिखते हैं, टॉर्क अबाउट सेंटर क्या लिखेंगे हम, थोड़ा जगह कम पड़ रही है, इस बाजू लिख देते हैं। टॉर्क अबाउट सेंटर हम क्या लिखेंगे कि T इंटू आर माइनस mg साइन अल्फ़ा इंटू आर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, उसमें कोई अल्फ़ा तो एक्सेलरेशन होगा नहीं, इज इक्वल टू हम आई अल्फ़ा लिखते हैं ना, ICM इंटू अल्फ़ा, टॉर्क अबाउट सेंटर, और अल्फ़ा तो 0 है अभी, ठीक है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, समझ गया। ये हो जाएगा T, क्या हो जाएगा mg साइन अल्फ़ा, पर T तो अपना क्या है, PG है अपना T, तो ये हो जाएगा mg साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू PG, इधर से आ जाएगा P इज इक्वल टू m साइन अल्फ़ा। ऑलराइट, ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे, इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो अब इसमें क्या बोला था कि डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय स्मॉल x और थीटा। अभी अब असली खेल शुरू होगा कि हमको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, मैं बना लेता हूँ, इधर पुली है, ये सेंटर है, कनेक्टेड है, ये अल्फ़ा था इनिशियली, तो हमने क्या किया, अभी ब्लॉक को छोटा सा, एकदम छोटा सा, इसका मास PS हो, एकदम छोटा सा हमने x खींचा, तो इधर ये स्ट्रिंग भी x खींचेगी, स्ट्रिंग x खींचेगी, तो ये पुली क्या होगा, रोटेट होगा इस बाजू, ये पुली इस बाजू रोटेट होगा, तो इधर एंगल आ जाएगा, वो मान लेते हैं अल्फ़ा प्लस थीटा एंगल आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने x खींचा, तो क्या हुआ होगा कि इधर से x गया, इनिशियली ये मास m इधर था, ठीक है, मास m इधर था अल्फ़ा पे, x की जगह, तो ये मान लेते हैं छोटा एंगल थीटा रोटेट हो गया, तो मास m उठ के इधर आ जाएगा, ठीक। अभी और एक चीज़ लिख सकते हैं इधर कि x डिस्टेंस ये स्ट्रिंग नीचे गई, तो पुली भी x डिस्टेंस ये रोटेट हुआ होगा इधर से, तो इधर से ये r है, और ये r और थीटा बहुत छोटा है, तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू r थीटा, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर से एंगल अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा टोटल, और थीटा क्या है, थीटा है टेंडिंग टू 0 डिग्री, बहुत छोटा एंगल है, क्योंकि हमने x भी बहुत छोटा खींचा है, इधर उठ के इधर आ गया। ऑलराइट, ये चीज़ यहाँ पे हो रही होगी। अभी फिर से हम FBD बनाते हैं, तो टेंशन
हो जाएगा इधर, अभी थोड़ा थिकनेस वापस बढ़ाना पड़ेगा, टेंशन इधर हो जाएगा टी, इधर हो जाएगा पीजी। अभी क्या होना चाहिए, अभी हमने एक डिस्टेंस नीचे खींचा तो कोई ना कोई एफ रिस्टोरिंग ऊपर होना चाहिए एसएचएम के लिए, और कोई ना कोई एफ रिस्टोरिंग ऊपर होगा एसएचएम के लिए, तो उसके पास कुछ एक्सलेशन आना चाहिए ऊपर की तरफ ए, और एक्सलेशन ऊपर की तरफ कब आ सकता है, जब ये पुली ही खुद रोटेट हो जाए, कितने से, अल्फा से रोटेट हो जाए, ठीक है। जब ये पुली इमेजिन कीजिए ऐसे रोटेट होगी तो ये ऊपर अपने ऊपर स्ट्रिंग भी खींचेगी, तो उधर से एक्सलेशन ये आ जाएगा। ऑलराइट, अभी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि टी माइनस पी जी इज इक्वल टू पी ए, तो यहाँ पे आ जाएगा टी इज इक्वल टू पी जी प्लस पी ए, एक इक्वेशन ये याद रखना। और यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो स्लिपिंग नहीं हो रही कुछ, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर आर अल्फ़ा हो जाएगा एक्सेलरेशन, और वही आर अल्फ़ा एक एक और होना चाहिए, ठीक है, पुली रोटेट करता है तो आर अल्फ़ा आर पॉइंट पर आर अल्फ़ा एक्सेलरेशन होता है, तो यही आर अल्फ़ा स्ट्रिंग को पुल कर रहा होगा, यही आर अल्फ़ा स्ट्रिंग को पुल कर रहा होगा, वही एक एक और होना चाहिए, सिंपल कंस्टेंट रिलेशन, ये हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बाय आर। ये भी अभी याद रखना कुछ फॉर दैट मोमेंट, सेकेंड इक्वेशन, ठीक। लास्टली एक और इक्वेशन बाकी है जो कि टॉर्क की इक्वेशन है, तो इसको हटा देते थोड़ा, तो इधर इसको भी हटा देते। इधर क्या लग रहा होगा, इधर नीचे लग रहा होगा टेंशन स्ट्रिंग की वजह से, इधर इसका मास mg होगा, ये अल्फ़ा प्लस थीटा है ना, ये होगा mg साइन अल्फ़ा प्लस थीटा, ये वाला फोर्स टॉर्क के लिए जिम्मेदार होगा। ऑलराइट, और ये डिस्क का जो सिलेंडर का मास है वो तो सीधे डाउनलोड लग रहा हो तो वो टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर सकता। टॉर्क वाली इक्वेशन लिखते हैं हम फटाफट से, तो अल्फ़ा इधर है, अल्फ़ा इधर लग रहा है ना, तो अब खुद सोचिए कि ये mg साइन अल्फ़ा प्लस थीटा इस बाजू घुमाना चाह रहा है और टेंशन जो है इस बाजू घुमाना चाह रहा है, तो अल्फ़ा इस बाजू, अल्फ़ा ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो कौन सा फोर्स पड़ा होना चाहिए, ऑब्वियसली ये वाला mg साइन अल्फ़ा प्लस थीटा वाला, ठीक है, इस बाजू, और टेंशन वाला इस बाजू, तो एंटी क्लॉकवाइज अल्फ़ा है तो अल्फ़ा एंटी क्लॉकवाइज फोर्स जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है वो फोर्स बड़ा होना चाहिए, इधर हो जाएगा mg साइन अल्फ़ा प्लस थीटा इंटू आर माइनस टी इंटू आर इज इक्वल टू, अभी सेंटर के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं हम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर इंटू अल्फ़ा, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर आपने गलती से लिख दिया mr²/2, क्योंकि ये डिस्क है यानी सिलेंडर है तो डिस्क इक्वल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे हो जाएगा गलत, क्योंकि ये वाला मास जो होगा अपना, ये वाला m मास वाला, उसका भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट कितना होगा, mr² होगा ना, इसकी सेंटर से डिस्टेंस आर है तो वो भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। एक खास बात है, ये मत भूलिएगा, नहीं तो आंसर मैच नहीं होगा। ऑलराइट, इधर से आर कॉमन लेके सबकी पावर में से एक एक काट सकते हैं, तो इसको मैं mg साइन अल्फ़ा प्लस थीटा माइनस टी, ठीक है, इज इक्वल टू ये mr प्लस mr इंटू अल्फ़ा। अभी हम सब एक एक बार पुट करने लगो, अल्फ़ा को इधर पुट कर दो, क्या a बाय आर पुट कर दो इधर, तो a बाय आर पुट करेंगे तो फिर से r और r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो अभी सिंपली इतना बन गया m प्लस एम इंटू ए। और हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है इधर ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है, ये इधर ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है और हमने इधर x खींचा है, तो हमारा फंक्शन है, हमारा काम है कि एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स आना चाहिए, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू एक्स आना चाहिए, तभी एसएचएम की कंडीशन होगी और तभी हम निकाल पाएंगे टाइम पीरियड। ऑलराइट, तो ये ए हो गया। अभी वापस टी को पुट कर दो इधर, क्या पी जी प्लस पी ए, ठीक है, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पी जी प्लस पी, एक मिनट, ओके। अभी इसको हम mg साइन अल्फ़ा प्लस थीटा को ओपन कर लेंगे साइन फार्मूला से, साइन ए प्लस बी की फार्मूला से आ जाएगा साइन, ब्रैकेट में आ जाएगा ये साइन अल्फ़ा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस अल्फ़ा। ऑलराइट, और एक खास बात बोलूँ कि थीटा बहुत छोटा है, तो थीटा जब टेंडिंग टू 0 डिग्री होता है तब हमारा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेंडिंग टू 1 होता है, ठीक है, ये 1 है, तो ये सिंपली इसको मैं लिखूँ ना लिखूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और थीटा जब टेंडिंग टू 0 डिग्री होता है तो एक और खास बात होती है कि
इसको मैं साइन थीटा क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। और थीटा एक्स इक्वल टू आर थीटा है, एक्स इक्वल टू आर थीटा है, तो थीटा हो जाएगा एक्स बाय आर। इधर से आ जाएगा एक्स बाय आर। ऐसा सिंप्लीफाई करना होता है। तो एम जी साइन अल्फा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एम जी साइन अल्फा इधर आ जाएगा प्लस इधर आ जाएगा एम जी, बस एम जी मल्टीप्लाई होगा ना दोनों में, तो एम जी एक्स बाय आर कॉस अल्फा माइनस पी जी माइनस पी ए। अभी सिर्फ मैथ से इधर आगे से, बाकी तो फिजिक्स को ख़त्म हो गई, फिजिक्स कैलकुलेट करना है अभी, ठीक है। ये चीज़ आ गया। और एक खास बात है, तो अभी ऊपर ऊपर लिखा है हमने कि P इज इक्वल टू है एम साइन अल्फ़ा, ठीक है। P इज इक्वल टू एम साइन अल्फ़ा, तो पी जी इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये और ये कैंसर, ऑलराइट। और P इक्वल टू एम साइन अल्फ़ा और एक बार पुट कर देंगे हम, P इक्वल टू क्या, एम साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा इंटू ए, ठीक है। उसको इस बार जो भेज देता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एम बाई टू प्लस एम और पी ए आ जाएगा, यानी कि एम साइन अल्फ़ा इंटू ये पूरा ए। बस अभी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स तो आ गया, इसको आर को इस साइड भेज दो, इस साइड भेज दो आर को, और जो 2 है उसको मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, ठीक है। पूरे ब्रैकेट से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आ जाएगा 2, ऑलराइट। तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड गंदा ज़रूर आएगा, पर क्या करें, इटोडो वाले ऐसे सवाल पूछते हैं। तो आ जाएगा एम आर प्लस 2m कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा इंटू एक्स। ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है हमारे, एकदम परफेक्ट तरीके से आंसर से एकदम परफेक्ट मैच हो जाएगा। तो इसको सिर्फ ओमेगा स्क्वायर करना है हमको, ये चीज़ को क्या करना है, सिर्फ ये है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा हो जाएगा 2mg कॉस अल्फ़ा अपॉन एम आर प्लस 2mr 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ऑलराइट। ये यहाँ पे हो जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन था मेन। इरोडो में क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना होता है, और आंसर पीछे से एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिए होते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना था, एनालाइज द सिचुएशन इक्विलिब्रियम, फिर एक्स से डिस्प्लेस करो, फिर जो भी इक्वेशन बनते हैं बना लो, और फिर सिंप्लीफाई कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में, 2-3 बार तो क्या बोलते हैं ब्लूपर हो गया था, ठीक है, क्योंकि मेरे से सिली मिस्टेक हो गई थी सॉल्यूशन लिखने में, इसलिए काटना पड़ा, फिर एडिट करना पड़ा, इसलिए बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में। तो ज़रूर अपना लव दिखाएगा इस वीडियो पे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एम जी कॉस अल्फ़ा एक्स बाय आर माइनस पी के, पी को क्या लिख सकते हैं हम, एम साइन अल्फ़ा इंटू ए।